Hello and what's up, dear students and dear friends. How are you all? I hope you all are fine and doing very, very well. Myself Shamim, and in this video, I'll show you the textual questions of chapter 4, class 8 science. And the name of chapter is reproduction in animals. ठीक है, ये चौथा चैप्टर है. इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे. इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ठीक है, इजी वर्डिंग और अच्छी तरह से मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराऊंगा सारे क्वेश्चंस. आप अच्छे से इनको लिख लेना, वीडियो पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इनको रोक के पॉज करके अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो. तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है दैट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको ये नोट्स दिखा देता हूं. कहा जाता है कि आप इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो रिप्रोडक्शन की. ऑर्गेनिज्म्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की, वो एक्सप्लेन करो. देखिए, इसका आंसर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स आर एज फॉलोज. इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नीचे दी गई है. सबसे पहले रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिफाइन किया गया है. ओके, रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड टू बी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स अपने जैसे बच्चों को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. It helps in maintaining the continuity of a particular race and in increase the population of the species. और रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं. एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर जात की जो कंटिन्यूटी होती है उसको मेंटेन करते हैं और इससे पॉपुलेशन जो एक स्पीशीज की है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है रिप्रोडक्शन से. Reproduction is meant for the survival of all living organisms. So reproduction सर्वाइवल के लिए, किसी भी जानदार के जिंदा रहने के लिए, अपनी नस्ल को आगे ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसकी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है. इसका आंसर ऐसे लिखोगे आप, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज होते हैं. ठीक है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. द मेल गैमेट आर स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड पिंस. जो स्पर्म है, ठीक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होता है जिसका नाम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम पिंस है. द स्पर्म रिलीज्ड एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू वेजाइना. और जो स्पर्म रिलीज होता है ये फिर फीमेल बॉडी में एंटर होता है वेजाइना के थ्रू. फ्रॉम वेजाइना स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स वेयर दे मीट द एग. और फिर वेजाइना से स्पर्म ट्रेवल होके फैलोपियन ट्यूब से होके ये फिर एग से मिलता है जो ह्यूमन फीमेल में होता है. From there on, the process of fertilization takes place in fallopian tubes. और फिर वहां से fallopian tubes से fertilization होनी स्टार्ट हो जाती है. The male gamete sperm and female gamete egg, or I can say ova, fuse together to form a zygote. Male gamete जिसको sperm कहा जाता है और female gamete जिसको egg भी कहा जाता है या फिर ova भी कहा जाता है, बहुत सारों को ovum कहा जाता है. ये आपस में मिलते हैं और फिर zygote बन जाता है. इन दोनों के मिलने से zygote बनता है. The zygote divides rapidly to form a group of cell called morula, which becomes embryo after approximately 5 days. The fetus is present for about 8 weeks after fertilization. एंड फिर उसके बाद जाइगोट डिवाइड होता है जल्दी जल्दी ग्रुप ऑफ सेल्स में जिनको मर्यूला कहा जाता है. और फिर ये मर्यूला जो है 5 दिनों के बाद तकरीबन एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और फ्यूटस प्रेजेंट होता है तकरीबन 8 हफ्तों तक फर्टिलाइजेशन के बाद. तो ये इंपॉर्टेंस थी फर्टिलाइजेशन की, ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की ह्यूमन बींग्स में. अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. पहला, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका इन फीमेल बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है. नेक्स्ट वन इज एट टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ. टैडपोल फ्रॉग में, अडल्ट फ्रॉग में डेवलप होती है किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट. जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो इसका सही जवाब है 2. ठीक है, जाइगोट आपको पता है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के मिलने पे जाइगोट बनता है, तो दोनों के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, तो इसीलिए जाइगोट के अंदर भी 2 न्यूक्लियस होते हैं. राइट, ट्रू और फॉल्स. अब ट्रू और फॉल्स है. पहला, ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कहते हैं ओविपोरस एनिमल जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं. ये फॉल्स है, गलत है. ओविपोरस वो अंडे देते हैं.
एग ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, कहते हैं हर एक स्पर्म जो है ये एक सिंगल सेल है, ये सही है, इसमें ट्रू आ जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, कहते हैं फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी नहीं होती है बल्कि बाहर होती है, ये भी सही है, तो ट्रू आ जाएगा। एंड न्यू ह्यूमन डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड गैमेट, कहा जाता है कि नया ह्यूमन डेवलप होता है एक सिंगल सेल से जिसको गैमेट कहा जाता है। ये फॉल्स है, गलत है, क्यों? क्योंकि उस सिंगल सेल को स्पर्म कहा जाता है। जाइगोट तो स्पर्म्स मिलने के बाद बनता है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कहा जाता है जो एग फर्टिलाइजेशन के बाद ले होता है वो बनता है एक सिंगल सेल से, ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सिक्स्थ वन इज अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, अमीबा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, ये गलत है, ठीक है। अमीबा बडिंग के थ्रू नहीं, बडिंग के थ्रू बड्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक किस्म का प्लांट होता है, बड से फिर वो डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहा जाता है फर्टिलाइजेशन जरूरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, तो ये गलत है, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगी जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाइनरी फिशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहा जाता है बाइनरी फिशन जो है ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सही, इसमें ट्रू आएगा। ए जाइगोट इज फॉर्मड एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहा जाता है जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन जब होती है, तो ये सही है, इसमें भी ट्रू आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इन एम्ब्रियो एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कहा जाता है एम्ब्रियो एक खाली सिंगल सेल से बनता है, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि एम्ब्रियो 2 सेल से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फ्यूटस, फ्यूटस और जाइगोट के दरमियान आपको दो डिफरेंसेस बतानी है, दो फर्कें बतानी है। चलिए लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, इट इज अ सिंगल सेल्ड दैट इज इट कंटेन ओनली 1 सेल, जाइगोट जो है ये सिंगल सेल्ड होता है, इसमें खाली की खाली एक ही सेल होती है। तो फ्यूटस में क्या होता है, इट इज मल्टी सेल्ड या मल्टी सेल्यूलर भी कह सकते हो, दैट इज इट कंटेन मेनी सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। दूसरी डिफरेंस ये है, इट इज फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट बनता है जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलते हैं आपस में। तो फ्यूटस का क्या है, इट इज फॉर्मड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट, फ्यूटस बनता है जब रिपीटेडली डिवाइड होता है जाइगोट, डिवीजन होती है सेल्स की, तो फ्यूटस बनता है। ओके, ये 2 डिफरेंसेस हैं फ्यूटस और जाइगोट के बीच में। The next question is define asexual reproduction, describe 2 methods of asexual reproduction in animals. asexual reproduction को डिफाइन करना है पहले और उसके बाद 2 मेथड्स बताने हैं asexual reproduction के एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर, जिसमें सेक्स इंक्लूड नहीं होता है, विदाउट सेक्स रिप्रोडक्शन होती है। Answer: the mode of reproduction in which single parent is involved is called asexual reproduction. देखो ये वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसको asexual reproduction कहा जाता है। In this type of reproduction, sex cells or I can say gametes are not produced and no fusion of gametes take place for the reproduction of zygote and offsprings. इस टाइप में क्या होता है, सेक्स सेल्स जो हैं, गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होती हैं और फ्यूजन ही नहीं होता है गैमेट्स का। जब गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं होगा तो ना ही जाइगोट बनता है और ना ही जाइगोट नहीं बनता है। ऑफस्प्रिंग्स तो आते हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग्स के लिए जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश, स्पॉन्ज एटसेट्रा, ये वो चीजें हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। There are mainly 2 methods of asexual reproduction. 2 methods हैं asexual reproduction के। पहला मेथड that is binary fission. चलिए सबसे पहले binary fission को देखते हैं। In binary fission, a single parent cell divides into 2 individual cells as in amoeba. देखो जैसे बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सिंगल पैरेंट जो है डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है 2 सेल्स में, जैसे अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी बाइनरी फिशन में एक पैरेंट जो है डिवाइड हो जाता है 2 इंडिविजुअल सेल्स में। इट डिवाइड्स इनटू 2 बाय डिवीजन ऑफ देयर बॉडीज, ईच ऑफ देम गेट्स 1 न्यूक्लियस एंड डेवलप्स इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। क्या होता है, जब एक ही बॉडी जो है पेरेंट की वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में और हर एक पार्ट के अंदर न्यूक्लियस जाता है, तो इस तरह से वो अलग अलग से सेपरेट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। जो फिगर में आपको अभी दिखाऊंगा शोज हाउ बाइनरी फिशन ऑकर्स इन अमीबा, कैसे बाइनरी फिशन अमीबा में होती है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये अमीबा में बाइनरी फिशन हो रही है। ये पहले एक ही बॉडी है, एक ही पेरेंट है,
पहले इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेट हो जाता है और फिर इस तरह से न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर कट हो जाता है पूरी तरह से, ये अमीबा दो पार्ट्स बन जाते हैं। इनको डाटर सेल्स कहा जाता है या डाटर अमीबा भी कहा जाता है। तो ये बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन का ही मतलब ही होता है कि डिवाइड हो जाना दो पार्ट्स में। ओके, तो इस तरह से इनका नंबर, अब ये वाली सेल जो है या ये वाला अमीबा जो है ये डिवाइड होगा दो में और ये दो में डिवाइड होगा, ऐसी आगे आगे बढ़ता जाएगी, ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी और इनका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। और यही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है अमीबा में, और बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें भी बाइनरी फिशन की रिप्रोडक्शन होती है। सेकेंड वन इज बडिंग। ओके, इन बडिंग, देखो बडिंग में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स a bulge called bud which further develops into an adult organism and separate itself from the present boundary to lead an independent life। बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है एक बल्ज, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे आप फिगर में मैं आपको दिखाता चलूं साथ में, एक ऐसा बल्ज पहले डेवलप करता है और उसके बाद फिर ये डेवलप होता है एक बड के अंदर, इस तरह से बड के अंदर डेवलप होता है और फिर खुद को ये आगे आगे जब बढ़ता है, जब इसकी ग्रोथ होती है, एट लीस्ट अल्टीमेटली फिर क्या करता है ये, एट लास्ट ये खुद को काट लेता है, सेपरेट कर लेता है पेरेंट बॉडी से और फिर इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देता है, गुजारने शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लेकिन आता कहाँ से, इसी पेरेंट बॉडी से आता है। लेकिन इसका निकलने का तरीका ये आप देख सकते हो, पहले थोड़ा सा ये जो बल्ज है ये बल्ब जैसा ये बाहर निकला हुआ और फिर ग्रोथ हुई इसकी और फिर एट द एंड ये कट हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है ये हाइड्रा में दिखाई जाती है, बडिंग। द फॉलोइंग फिगर शोज द बडिंग। ये फॉलोइंग फिगर जो है आप इसे बडिंग समझ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो एम्बेड होता है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है कहाँ, यूट्रस में। कहाँ, यूट्रस में। वंस इट गेट्स अटैच्ड देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, हैंड्स, आईज एक्स्ट्रा। वंस जब एक बार ये अटैच हो जाता है यूट्रस में तो उसके बाद बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ऑफस्प्रिंग की लेग्स, हैंड्स, आईज, छोटे छोटे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। द एम्ब्रियो इज देन कॉल्ड अ फ्यूटस। और फिर उस एम्ब्रियो को फिर फ्यूटस कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। अब अगला क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट इन्वॉल्विंग sudden and abrupt changes in the body of an animal during the life cycle or intervertebrate or amphibian is called metamorphosis. For example, frog, butterfly. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा की, किसमें, अडल्ट फ्रॉग में। ठीक है, इसमें अचानक से कुछ चेंजेस आती हैं और जल्दी चेंजेस आती हैं, अब्रप्ट चेंजेस आती हैं इसमें। ठीक है, जानवर की किसी भी जानवर की बॉडी में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल और इनवर्टिब्रेट और एम्फीबियन। किसकी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इनवर्टिब्रेट या एम्फीबियन की लाइफ साइकिल में, उसको फिर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कहा जाता है। जैसे फ्रॉग है, बटरफ्लाई में, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, इनका जो बेबी होता है जिसको लार्वा कहा जाता है, उसमें अचानक से अब्रप्ट और सडन चेंज आती हैं जिससे फिर वो इनकी तरह दिखने लग जाता है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, देखो लाइफ साइकिल यहाँ पे फ्रॉग की दिखाई गई है। द टैडपोल इमर्जिंग फ्रॉम द एग विल हैव गिल एंड टेल, दे कैन स्विम इजीली इन वाटर। मैं यहाँ पे आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ, या फिगर एक बार थोड़ी सी देख लो। ठीक है, ये एग्स हैं, ठीक, इनकी टेल भी होती है और फिर ये अर्ली टैडपोल और फिर ये लेट टैडपोल और फिर इस तरह से मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले क्या होता है, जो मैंने आपको एग्स दिखाए, ठीक है, जो टैडपोल मैंने आपको दिखाया, इमर्जिंग फ्रॉम द एग, जो एग से निकलता है टैडपोल, उसके गिल्स होते हैं और उसकी टेल होती है, वो अच्छे से पानी में स्विम कर लेते हैं। इट अंडरगो अब्रप्ट चेंज, और उसके बाद इसे बहुत सारी चेंज आ जाती हैं एंड डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फ्रॉग, और डेवलप हो जाती है मैच्योर फ्रॉग में। ठीक है, ये एग्स और फिर ये अर्ली टैडपोल और फिर ये लेट टैडपोल एंड आफ्टर दैट अडल्ट फ्रॉग में ये कन्वर्ट हो जाती है और यही प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, the fusion of male gamete or sperm and female gamete ova occurs inside the female body such as human beings, birds and mammals.
देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वो फ्यूज होते हैं, ठीक है, जाइगोट बनता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या मैमल्स हो गए, मैमल्स मतलब जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दूध देते हैं, तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इनसाइड द आउटसाइड द फीमेल पार्टनर सच एज इन फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, लेकिन आउटसाइड, बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर, जैसे फ्रॉग्स हो गई, फिश हो गई या स्टारफिश हो गई, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है दैट इज द फीमेल पार्टनर लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग्स और ए फुली ग्रोन वन। तो फीमेल पार्टनर जो है इसमें क्या करती है, या तो फर्टिलाइज्ड एग वो ले करती है, या फिर फुली ग्रोन वन एग जो है ले करती है। इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, द फीमेल पार्टनर्स डिस्चार्ज अनफर्टिलाइज्ड एग्स, इसमें हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग्स ही डिस्चार्ज किए जाते हैं। ऑफस्प्रिंग्स हैव हाई चांस टू सर्वाइव, इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइव करने के, उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग्स हैव लो चांसेस टू सर्वाइव, तो ऑफस्प्रिंग्स के चांसेस जो सर्वाइव होने के वो तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बाहर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो उनमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो भी हम देखते हैं फ्रॉग के बच्चे या फिश के बच्चे जो होते हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं, बहुत सारे मर भी जाते हैं, बहुत सारे सर्वाइव भी कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय क्लूज गिवन बिलो। आप इस क्रॉसवर्ड को हमें कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पे मिल जाएंगे, बाकी यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। डाउन में और जो अक्रॉस में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप ये देख सकते हो। पहला आएगा फर्टिलाइजेशन, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा टेस्टीज, बर्ड्स, जाइगोट, इंटरनल, ओविपोरस, ओवरी एंड बाइनरी। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चंस आसान लगे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।